Good morning students. Hello students. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 10, reaching the age of adolescence. Okay. So बेटा 9th chapter हमने complete कर लिया है, जिसमें हमने reproductive organs के बारे में पढ़े थे, male reproductive system, female reproductive system. Okay. So इस chapter के अंदर हम कुछ new topics की स्टडी करने वाले हैं. चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. ओके, सो ये जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है. ठीक है, आप अपने लाइफ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, देखिए इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले क्या जानना है कि एडोलेसेंस क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज एडोलेसेंस, किसे कहते हैं एडोलेसेंस. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द लिविंग थिंग्स हैज़ एबिलिटी टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं एंड दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस ऑल्सो. ठीक है, रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. ओके, सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स दे ग्रो एट अ सर्टेन स्टेज एंड देन दे कैन रिप्रोड्यूस. ओके, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक वो ग्रो करते हैं. ठीक है, ग्रो मीन्स क्या होता है बेटा, ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, ग्रोइंग अप इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. एंड व्हाट इज ग्रोइंग, ग्रोथ क्या होता है, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हमारे सेल्स के डिविजन्स स्टार्ट होना. हमारे जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4. तो जितना डिवीजन बढ़ता जाता है हमारा सेल उतना बड़ा होता जाता है. ठीक है, आपके ऑर्गन्स उतने बड़े होते जाते हैं और उसी को कहा जाता है ग्रोथ. ठीक है, ग्रोथ इज व्हाट, ग्रोथ का मतलब आपके सेल के अंदर जो डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाए, और जैसे जैसे डिवीजन स्टार्ट होगा हमारा जो ऑर्गन होता है वो ऑर्गन डेवलप होता जाता है. ठीक है, उसी को कहा जाता है ग्रोथ. ठीक है जी, तो ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड तक बॉडी जो है वो ग्रो करती है एंड देन दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस. क्लियर. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द चेंजेस, द डिफरेंट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए जब बॉडी कैपेबल बनती है, ठीक है, तो उस टाइम कौन कौन से, उसके पहले कौन कौन से बॉडी में चेंजेस आते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, इन सब चेंजेस के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ओके. सो इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बहुत सारे ग्रोथ के कई सारे स्टेजेस हैं. ठीक है, कौन कौन से स्टेजेस हैं एक बार ये देख लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस आते हैं ग्रोथ के. सबसे पहला जो स्टेज आता है बेटा, सबसे पहला स्टेज इन्फेंट स्टेज. ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेज जो आता है, देखिए द वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. सबसे पहला स्टेज इन्फेंट स्टेज. ये जो इन्फेंट स्टेज होता है बेटा, ये कौन सी स्टेज है, द स्टेज ऑफ अ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी बिटवीन बर्थ टू अबाउट 2 years. क्लियर. बर्थ से मतलब कंप्लीट जब एम्ब्रियो है, जो फिटस है, ठीक है, वो फिटस जब कंप्लीट अपने गेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट करके जब उसका बर्थ होता है, जब उसका जन्म होता है, तो उस जन्म से लेकर, उस बर्थ से लेकर जब वो बच्चा 2 साल का होता है, उसके बीच की जो उसकी ग्रोइंग स्टेज है, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ स्टेज है, वो स्टेज कौन सी स्टेज कहलाती है, वो स्टेज इन्फेंट स्टेज कहलाती है. ओके, सो फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है ग्रोथ की, इन्फेंट स्टेज. सेकेंड स्टेज क्या होता है बेटा, सेकेंड स्टेज चाइल्डहुड स्टेज. सेकेंड स्टेज क्या है, चाइल्डहुड स्टेज.
चाइल्डहुड स्टेज जो है वो कब आता है? तो 2 साल से 2 years से द स्टेज ऑफ अ ग्रोथ एंड द मेच्योरिटी बिटवीन 2 years टू अबाउट 11 years. ओके, 2 साल से 11 साल के बीच का जो ग्रोथ है, ठीक है, बॉडी की जो ग्रोथ है और जो मेच्योरिटी है, ठीक है, ये ग्रोथ एंड मेच्योरिटी 2 से 12 साल तक का जो बीच का फेज है, पीरियड है, दैट इज कॉल्ड द चाइल्डहुड स्टेज. ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? चाइल्डहुड स्टेज कहा जाता है. थर्ड वन इज, जो थर्ड स्टेज आता है, दैट इज एडोलेसेंस. ऑलराइट, सो एडोलेसेंस, द स्टेज ऑफ अ ग्रोथ एंड द मेच्योरिटी between the 11 years to about 18 years. ठीक है, 18 और 19 years. ओके, सो 11 साल से लेकर 18 साल और 19, ठीक है, 18 और 19 years तक के जो बीच का जो फेज है वो ग्रोइंग फेज और ग्रोइंग स्टेज क्या कहलाता है? एडोलेसेंस कहलाता है. ठीक है, क्लियर. देन उसके बाद कौन सी स्टेजेस आती है ग्रोथ की? तो उसके बाद एडल्टहुड. ठीक है, एडल्टहुड 18 के बाद, 18 के बाद, आफ्टर 18 years जो ग्रोइंग स्टेज है, ठीक है, द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड द मेच्योरिटी आर कॉल्ड एडल्टहुड. एंड देन एडल्टहुड के बाद ओल्ड. ठीक है, तो बहुत सारे, एडल्टहुड के बाद ओल्ड. ओके, सो there are various stages of growth in human beings. First, infants. Second, childhood. Third one is adolescence. Fourth one is adulthood, and then old. Okay, so in this chapter हमें adolescence के बारे में पढ़ना है. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें मेनली क्या पढ़ना है? देखिए, टॉपिक का, चैप्टर का नेम क्या है? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. हमें एडोलेसेंस के बारे में कंप्लीट स्टडी करनी है. ओके, सो व्हाट इज एडोलेसेंस? किसे कहते हैं एडोलेसेंस? देखिए, एडोलेसेंस द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. इट इज कॉल्ड एडोलेसेंस. ओके, सो एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है बेटा? एडोलेसेंस लाइफ का वो पीरियड है, लाइफ का वो प्रोसेस है जिस पीरियड के अंदर हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं. ठीक है, बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो बाद में हमें रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी देते हैं. ठीक है, मीन्स क्या होता है बेटा? देखिए, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं? तो सेल डिवाइड करके करते हैं. ओके, सो सारे ऑर्गन्स फंक्शनिंग होते हैं. ठीक है, बट एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद फंक्शनिंग करता है और वो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, एक फेज आता है जिस फेज के दौरान वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो आपके फंक्शनिंग करना स्टार्ट करते हैं. दे स्टार्ट फंक्शनिंग. ठीक है, फंक्शनिंग स्टार्ट इन द सेंस व्हाट? जो मेल है, ठीक है, मेल हमने 9th चैप्टर के अंदर पढ़ा है हमने. ठीक है, कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अपने सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है. ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म. ठीक है, सो स्पर्म का प्रोडक्शन बचपन से नहीं होता है, एक टाइम आता है, एक सर्टन फेज आता है लाइफ का. ठीक है, और उस फेज में ये सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं और इसी को कहा जाता है मेच्योरिटी. रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी मीन्स क्या? आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होंगे वो अपने फंक्शनिंग स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, दे गेट फंक्शनिंग. ओके, सो दे प्रोड्यूसेस मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल्स प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट दैट इज ओवम और एग. क्लियर? सो जिस पीरियड ऑफ टाइम में
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर हो जाएं, ठीक है। तो ये जो पीरियड और फेज होता है लाइफ का, उसको कहा जाता है एडोलेसेंस। क्लियर है? सो एडोलेसेंस क्या है बेटा? एडोलेसेंस एक फेज है, एक पीरियड है लाइफ का, जिस पीरियड में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे? मेच्योर हो जाएंगे, वो फंक्शनिंग स्टार्ट कर देंगे, अपने फंक्शंस को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फीमेल्स एंड मेल्स दोनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, वो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं उनमें एग का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो एडोलेसेंस समझ में आई क्या? एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है? एडोलेसेंस मीन्स एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब आ जाती है तो वो जो फेज है, वो फेज क्या कहलाता है? एडोलेसेंस कहलाता है। ओके, सो देखिए इसका दूसरा डेफिनेशन भी है, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन और एक थोड़ा सा टिपिकल, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल मीन्स क्या कि हम एडोलेसेंस को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। एडोलेसेंस इट मीन्स बोथ अ पीरियड और प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम्स मैच्योर in terms of his and her attitude and belief for effective participation in society. Okay, so देखिए एडोलेसेंस एक पीरियड है, पीरियड मीन्स एक अवधि है, ठीक है, एंड अ प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस है ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर। चाइल्ड क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाता है। मैच्योर इन द सेंस व्हाट? हिज एंड हर एटीट्यूड, ठीक है, उसके एटीट्यूड में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कोई एक चाइल्ड होता है, उसका जो एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड जो है वो बदलना स्टार्ट, उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, देन सेकेंडली जो सोसाइटी को लेकर जो उसकी थिंकिंग होती है वो थोड़ी बदलती है, चेंज होती है। चाइल्ड जो है वो अपनी खुद की एक आइडेंटिटी ढूंढना स्टार्ट करता है, ठीक है। सोसाइटी में वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, खुद के ओन वे में प्रेजेंट करना चाहता है, ठीक है। ये ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। तो ये सारा जो मेंटल डेवलपमेंट एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। तो ये जो फेज होता है, इस फेज में कई सारे चेंजेस आते हैं। बच्चे अपनी आइडेंटिटी ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, खुद के ओन वे, उनका खुद का एक ओन वे होता है, खुद की एक थिंकिंग होती है, ठीक है। वो पेरेंट्स की हर बात को एग्री नहीं करते हैं, हर बात को एग्री नहीं करते हैं वो, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदर से आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस एज में ऐसा होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो पूरी तरीके से फंक्शनिंग, उनका जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एडोलेसेंस की एज में, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया क्या कि एडोलेसेंस एक्चुअल में क्या है? तो ये लाइफ का वो पीरियड है, वो फेज है जिस फेज में हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, एंड दैट फेज इज कॉल्ड एडोलेसेंस। क्लियर है? ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बेटा। ओके, सो देखिए कौन सा पीरियड है लाइफ का? तो देखिए द पीरियड बिटवीन 12 to 18 years of the age be thought of as adolescence period। adolescence period आपकी लाइफ के किस एज को हम एडोलेसेंस पीरियड कहेंगे? तो 12 साल 12 ईयर्स से लेकर अबाउट 18 और 19 ईयर्स तक का जो फेज है दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस फेज। क्लियर है? ठीक है। कुछ ऐसे पीपल्स होंगे जो इस फेज से गुजर चुके होंगे, क्रॉस कर चुके होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो अभी एट प्रेजेंट इस फेज में हैं, ठीक है, और वो अपनी बॉडी में चेंजेस को फील कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो इस फेज में आने वाले हैं।
ठीक है, क्लियर। सो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से जानेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़। अब बेटा ये फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट, दोनों तरीके से डेवलपमेंट होता है। इमोशनली हम बहुत ज़्यादा इमोशंस को फॉलो करने लगते हैं, मतलब इमोशनली भी हम डेवलप्ड करते हैं, हमारे अंदर इमोशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें होते हैं, हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्लियर है, तो हमें ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई। ओके, पर्सन undergoes the age of adolescence is called adolescent. ओके, जो पर्सन या जो चाइल्ड इस फेज में है, ठीक है, जो एडोलेसेंस की फेज में जो बच्चा है उसको हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंट कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, उस चाइल्ड को, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, एडोलेसेंट बोलेंगे। क्लियर है। अब देखिए, द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एडोलेसेंस का जो पीरियड है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है। कहा जाता है या देखा गया है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के अंदर जो ये फेज़ है, एडोलेसेंस का जो फेज़ है या एडोलेसेंस का जो पीरियड है, ये पीरियड क्या होता है, थोड़ा जल्दी आ जाता है एज कंपेयर टू बॉयज़। ठीक है, बॉयज़ के कंपेयर्स में गर्ल्स के अंदर ये जो फेज़ है, एडोलेसेंस का जो फेज़ है, मतलब जिस फेज़ में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे वो डेवलप होंगे, वो और ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दे गेट फंक्शनिंग, दे स्टार्ट गेट फंक्शनिंग, वो अपने फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो एज है वो गर्ल्स में 1 से 2 साल का फ़र्क रहता है गर्ल्स एंड बॉयज़ के इस एडोलेसेंस फेज़ को आने में। ठीक है, मतलब जो गर्ल्स का फेज़ है वो जल्दी आता है 1-2 साल पहले, अर्लियर। ठीक है, एज़ कंपेयर टू बॉय। क्लियर है, जैसे गर्ल्स जो हैं उसका ये गर्ल्स का जो फेज़ है, एडोलेसेंस फेज़, वो 10 से 11 साल में आ जाएगा, बट बॉयज़ का 13 to 14, 14 to 15 ऐसे। ठीक है, क्लियर। सो देखिए, एंड द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस दैट कवर्स द टीन एज। ठीक है, टीन एज मीन्स 13 to 19, ऐसे जिसके पीछे टीन लगता है। ठीक है, 13, 14, 15 जैसा अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जिस एज के पीछे यहाँ पे टीन लगता है 13 to 19, ठीक है, अगर इस एज में एडोलेसेंट है, मतलब वो पर्सन इस एज में है, तो हम उस एडोलेसेंट को क्या बोलेंगे, उस एज को, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टीन एजर्स। उस एडोलेसेंट को हम टीन एजर्स भी कह सकते हैं। क्लियर है। सो टीनेजर्स किसको कहा जाता है, द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस कवर्स द टीन एज 13 to 19. एडोलेसेंट आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। क्लियर है, हमने टीनेजर्स किसको कहेंगे, एडोलेसेंट किसको कहेंगे, एडोलेसेंस किसको कहा जाता है, ये तीनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है। फिर एडोलेसेंस का फेज जल्दी किस में आता है, गर्ल्स में एज कंपेयर टू बॉयज़। ठीक है, कितना फ़र्क होता है, तो 1 से 2 साल का फ़र्क होता है। ओके, क्लियर है। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी किसको कहा जाता है। सो प्यूबर्टी क्या होता है बेटा, प्यूबर्टी द एज एट विच, देखिए द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स एंड सेक्स गैमेट्स बीइंग्स टू प्रोड्यूस एंड बॉयज एंड गर्ल become sexual mature to reproduce is called puberty। ठीक है, प्यूबर्टी वो एज है जिस एज में जो भी चाइल्ड है उस चाइल्ड के अंदर सेक्स हार्मोन्स, सेक्स गैमेट्स, गर्ल्स एंड बॉयज़ में सेक्स हार्मोन्स जो होंगे वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो सेक्स गैमीट्स होते हैं, जैसा भी बताया मैंने आपको, फीमेल के अंदर ओवम और एग, ठीक है, एंड मेल में
स्पर्म का प्रोडक्शन जो होगा वो स्टार्ट हो जाता है, दे गेट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, ठीक है। एंड वो बहुत ज़्यादा, जैसे ही वो गैमेट्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगे, हार्मोन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट, रिलीज होना स्टार्ट होंगे, तो वो सेक्सुअल मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। एंड दे गेट सेक्सुअली मैच्योर्ड टू प्रोड्यूस offspring, to produce their offspring, they are able to reproduce, they can produce, okay? समझ में आ रही है चीज? तो जिस एज में पूरी तरीके से सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं फंक्शन करना, लाइक सेक्स हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, सेक्स गैमीट रिलीज फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये जो एज है वो एज कहलाती है प्यूबर्टी, ठीक है। समझ में आ रही है चीज कि प्यूबर्टी उस एज को कहेंगे, ठीक है, और एडोलेसेंस उस फेज को कहेंगे। ये चीज ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एडोलेसेंस क्या है। सो एडोलेसेंस हमारी लाइफ स्पैन में, हमारी पूरी लाइफ स्पैन का एक पार्ट है, एक स्टेज है, एक फेज है, एक पीरियड है। समझ में आ रही है चीज? एंड प्यूबर्टी वो एज है जिस एज पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो ऑर्गन्स सेक्स हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट कर चुके हैं, सेक्स गैमेट फॉर्म करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, और चाइल्ड को सेक्सुअल मैच्योरिटी दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है चीज? तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्यूबर्टी, ओके। क्लियर हैं आप सब? इस चीज को समझ रहे हैं आप सब? ओके। अटेंड प्यूबर्टी, बॉयज के अंदर जो प्यूबर्टी की एज आती है वो 13 to 14 ईयर्स, ठीक है, मतलब 13 साल से 14 साल के बीच में, मतलब 13 to 14 से उनके जो बॉयज के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट उनका स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट क्या मतलब? फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जो सेक्स हार्मोन्स है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके। सो बॉयज अटेंड करते हैं 13 to 14 ईयर्स में प्यूबर्टी की एज, एंड गर्ल्स अटेंड प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। जैसा अभी मैंने बताया था आपको कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के कंपेयर में उनके जो ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, वो 1-2 साल पहले अर्लियर वो स्टार्ट कर देते हैं अपना फंक्शन, ठीक है, क्लियर। सो एडोलेसेंस फेज जो होता है वो भी गर्ल्स में जल्दी आता है, मतलब जो प्यूबर्टी की एज है, प्यूबर्टी जो है वो गर्ल्स में जल्दी आती है एंड देन बॉयज़ के कंपेयर में, ठीक है। अब देखिए मेल चाइल्ड के अंदर जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? जो मेल चाइल्ड में जो टेस्टीज है, ठीक है, जो टेस्टीज ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो स्टार्ट कर देगा क्या प्रोड्यूस करना? मेल गैमीट को प्रोड्यूस करना। एंड मेल गैमीट क्या होता है? दैट इज कॉल्ड स्पर्म, ठीक है, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, एंड सेक्स हार्मोन्स क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, क्लियर है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड जो टेस्टीज है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, क्लियर। इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड के अंदर जो ओवरी है, जो कि रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो ऑर्गन स्टार्ट कर देगा टू प्रोड्यूसिंग, स्टार्ट किसको प्रोड्यूस करेगा? मेल फीमेल गैमीट्स को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओवा और एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, एज वेल एज सेक्स हार्मोन ऑल्सो, फीमेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट करेगा। और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है ये हम 9th चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो एजिस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ये दोनों ही हार्मोन्स जो होंगे वो फीमेल की बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस एज में, इस टाइम पे इनिशिएट होता है हार्मोन्स का रिलीज होना, बहुत स्टार्ट होता है, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेक्स हार्मोन का जो लेवल है वो हाई रहता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीच द रिप्रोडक्टिव
मेच्योरिटी। ओके, प्यूबर्टी एंड कब होता है? जब एडोलेसेंट मतलब वो चाइल्ड, वो पर्सन, ठीक है, एडोलेसेंट क्या करता है? जब वो पर्सन रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी तक पहुंच जाता है। जैसे ही बॉडी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी तक पहुंच गई, फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड जैसे ही रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी तक आ गए, तो उस टाइम आपकी प्यूबर्टी की एज खत्म। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? ठीक है, तो प्यूबर्टी का एंड कब होगा? जब एडोलेसेंट कहाँ पहुंच जाएगा? रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी तक। ठीक है, क्लियर है? जैसे ही बॉडी मेच्योर हो गई, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ गई, प्यूबर्टी की एज खत्म। समझ में आ रही है चीज? क्लियर है? ओके, सो प्यूबर्टी चीज समझ में आई। अब बेटा जो एडोलेसेंस है, देखा जाए तो एक एडोलेसेंस जो फेज है, ठीक है, वो एडोलेसेंस फेज एक लिंकिंग भी है। ठीक है, लिंक किसके किसके बीच में है? तो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, एडल्टहुड और चाइल्डहुड, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज लिंक बना रहा, एक लिंक बनाता है एडोलेसेंस फेज। समझ में आ रही है चीज? ठीक है, सो एडोलेसेंस इज ऑल्सो द ब्रिज लिंकिंग बिटवीन द चाइल्डहुड एज वेल एज एडल्टहुड। ठीक है, हमने देखा था ना चाइल्डहुड कब से कब आ रहा था, एंड देन एडल्टहुड। ठीक है, और उसके बीच में कौन सा फेज आ रहा था? एडोलेसेंस फेज। सो एडोलेसेंस फेज एक लिंक हुआ ना चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का लिंक। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से चेंजेस फीमेल बॉडी में होते हैं, कौन कौन से चेंजेस मेल बॉडी में होते हैं, और कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कॉमन है मेल एंड फीमेल दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्लियर है जी? ओके।